नमस्कार, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल फॉर न्यू वीडियो। आज हम देखने वाले हैं कि किसी भी स्टॉक का हम किस प्रकार से चुनाव करते हैं या हम सिलेक्ट कैसे करें। कोई भी स्टॉक हमें क्या करना है, हमें सिलेक्ट करना है इंट्राडे के लिए या हमें सिलेक्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो हम किस किस वैल्यूएशन पर उसको देखते हैं और हमारी क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये सब चीज़ें हम एक चीज़ में सीख लेते हैं। देखो, कोई भी स्टॉक होता है उसको हमें परचेज़ करने के लिए या इक्विटी को परचेज़ करने के लिए हमारे पास में दो ही कंडीशन होती है। एक कंडीशन होती है वो प्रॉफिट बना के दे हमें, और दूसरी कंडीशन होती है ट्रेड में इंजॉयमेंट हो। ऐसा नहीं एक बार ऊपर जा रहा है दूसरा नीचे जा रहा है, सेल काट रहा है, ये इंजॉयमेंट होना चाहिए। अब वो इंजॉयमेंट कब मिलेगा? जब हाई लिक्विडिटी होती है। क्या होती है? हाई लिक्विडिटी होती है। हाई लिक्विडिटी का मतलब उसमें बहुत ज़्यादा बाई भी हो और बहुत ज़्यादा उसमें सेल भी हो। अब दोनों ही चीज़ें उसमें होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम कुछ चुनिंदा सेलेक्ट स्टॉक लेते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है, बहुत अच्छे लेवल पर, कभी 4% ऊपर, कभी 5% नीचे, कभी 10% ऊपर। तो हम ऐसे स्टॉक्स को चुनाव कर सकते हैं और सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले पर्पज़ हमारा क्या होगा, पहले हम लेके चलेंगे इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग। हम इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग। दूसरा पर्पस हमारा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट का। हम इन्वेस्टमेंट में देखते हैं किस प्रकार से हम इन्वेस्टमेंट में लेके जाए कि वो स्टॉक हमारे लिए अच्छा हो, आने वाले फ्यूचर में हमें वो 30-40% का रिटर्न दे दे और आराम से हो जाता है। इसमें इतनी प्रॉब्लम ही नहीं होती है। लोग फालतू में फ्यूचर एंड ऑप्शन में भागे पड़े हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि जितना वो कमाना चाहते हैं उतना हमें ईजिली एक स्टॉक में इन्वेस्ट करके भी कमाया जा सकता है। पर वो आना भी तो चाहिए ना, उसके लिए भी तो पेशेंस चाहिए और पैसा चाहिए। लेकिन सब लोगों को 5,000 से 5 करोड़ बनाने हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं। किसी के पास में 1 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, तो वो लोग इन चीज़ों को अपना के इजीली अपना पोर्टफोलियो मेंटेन कर सकते हैं, इजीली अपना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो अभी मैं लेके चलता हूँ। आपको क्या करना है, सीधा जाना है और 48 EMA लगा देना है। उसमें 2 लाइनें आएगी, ऊपर वाली को हाई रखना है, नीचे वाली को लो रखना है। यदि आपको नहीं पता 48 EMA कैसे बनाते हैं तो मैंने लास्ट वीडियो बनाया है हिलेगा मिलेगा के साथ में 48 EMA का, और एक अकेले अलावा EMA बनाया हुआ है मेरा, EMA 48 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ में बाई एंड सेल का एंट्री। तो आपको जाना है और कुछ नहीं करना, यहाँ से इंडिकेटर में आपको EMA सिलेक्ट करना है, मूविंग एवरेज 48 हाई एंड लो, बस इतना ही करना। तो ये 2 लाइनें आपके लग जाएगी, प्लॉट हो जाएगी, हो गया आपका काम। अब इन लाइनों में क्या करना है, आपको सिंपली ऐसे सिलेक्ट करके ऐसे देखना है। क्या देखना है, आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख सकते हो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख सकते हो, या फिर आप जैसे मैं धन ऐप यूज़ करता हूँ तो मैं इसमें 10 मिनट भी यूज़ कर सकता हूँ। किसी भी आप टर्मिनल पे 10 मिनट 15 मिनट सबके ऊपर आप यूज़ कर सकते हो। जैसे अभी ये ABBP है, ABB है, तो इसके ऊपर 10 मिनट का टर्मिनल भी चलेगा, 5 मिनट का टर्मिनल भी चलेगा, 15 मिनट का टर्मिनल भी चलेगा। तो वो प्रॉब्लम नहीं है कि कहाँ किस लेवल पे आपको मेंटेन करना है, बस आपको इसको समझना ज़रूरी है। तो मैं पुराना डाटा यूज़ करता हूँ थोड़ा सा, क्या है कि इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी जैसे ये स्टॉक है, स्टॉक का नाम भूल जाओगे, क्या स्टॉक है क्या नहीं है। आप ये देखो कि इसमें 2 लाइनें यहाँ है, 2 लाइनें यहीं है, 2 लाइनें यहाँ है, 2 लाइनें यहाँ है। जब भी प्राइस आपकी इन 2 लाइनों के ऊपर होगी तो आपका बाइंग सिग्नल है कि आपको उस इक्विटी को आपको क्या करना है, बाई करके बैठना है। अब वो बाई कितने दिनों के लिए करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको इंट्राडे कर रहे हैं, आप उसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए कर रहे हैं 2 दिन 3 दिन 5 दिन, या आप उसको महीने भर के लिए रखना चाहते हैं, या आप उसमें टारगेट लगा के बैठे हैं कि मेरे को 10% मिल जाए, चाहे वो 2 दिन में मिले चाहे 2 महीने में मिले, तो मैं उसमें निकल जाऊं। ये डिपेंड करता है। तो देखो, मेरा वीडियो थोड़ा स्लो चलेगा, तो 10-12 मिनट आराम से आप इस वीडियो को देखना। इसके बाद में आपको कभी फ्यूचर एंड ऑप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब भी आपको साथ में ऐसा होता है तो आप क्या करो, सिंपल है, 15 मिनट पर ये EMA लगा के देखो, 48 EMA। मैं तो कहूँगा एक बार टाइम निकाल कर आप, मेरा एक बड़ा वीडियो है 48 EMA का, आप उसमें उसे जाकर जरूर देखना 100%। उसके बाद आपको इस मार्केट में बहुत ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा आपको इंडिकेटर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, ना ही उसमें कोई झोल जमाले में पड़ने की ज़रूरत। आपका लॉस है वो 0 हो जाएगा।
आपको कभी लॉस नहीं खाना पड़ेगा, बहुत सिंपल है। लेकिन वो केवल इक्विटी के में ऑप्शन एंड फ्यूचर करोगे तो भी मारे जाओगे, क्योंकि बिना सीखे ऑप्शन फ्यूचर नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या है, जब भी इन लाइनों के ऊपर आता है तो आपको बाय करना है, जब इन लाइनों के नीचे आ जाए तो अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देना है, बस सिंपल काम, इतना ही करना है। अब आपको क्या करना है, इसको वन डे के चार्ट पे यूज़ करना है। वन डे के चार्ट पे आप देखो कि यदि वन डे के चार्ट के ऊपर सिंपली वन डे के चार्ट के ऊपर दोनों लाइनों के ऊपर चल रहा है यहाँ पर वन डे के चार्ट पर, तो आपको हमेशा बुलिश ट्रेड लेने हैं। क्या करना है, बुलिश ट्रेड लेने, कभी भी आपको नेगेटिव ट्रेड नहीं लेने हैं। और यदि वन डे में इसके नीचे चल रहा है तो आपको हमेशा नेगेटिव ट्रेड लेना है, कभी भी आपको क्या करना है, बुलिश ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, हम ऐसे ही करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने वन डे के चार्ट पे देख लिया। अब वन डे के चार्ट के साथ ही हम इन्वेस्टमेंट भी देख लेते हैं कि हमें क्या इन्वेस्टमेंट इसी जोन पे करना है। देखो, वीकली चार्ट प्लेस करता हूँ। वीकली चार्ट पे हमें देखने को मिल रहा है कि ये हमारा सबसे क्या है, ये हमारा टॉप है। किसी न किसी कारण से ये अपने लेवल पर एक इस प्रकार का पैटर्न बनाता है, ट्रिपल टॉप 1, 2 और 3। ये ट्रिपल टॉप बनाता है और इन ट्रिपल टॉप को रिजेक्ट करके फिर नीचे आता है और यहाँ पर आके इसने एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया और यहाँ से रिवर्सल हो गया। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ नहीं करें। इसके लिए क्या करना है, आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मार्केट की, कि मैं मार्केट में कब उस चीज़ों में एंट्री लूँ, एग्जिट लूँ। क्योंकि ये जो स्टॉक्स होते हैं ना पर्टिकुलर, वो ज़रूरी नहीं होते कि किसी कारण से गिरावट हो, उनके क्वार्टरली रिजल्ट में कोई गड़बड़ हो जाए या फिर कोई वर्ल्ड वाइड कोई न्यूज़ में, ग्लोबली न्यूज़ में गड़बड़ हो जाए या कोई ना कोई ऐसे मैनेजमेंट में गड़बड़ हो जाए तो हमेशा करेक्शन हो जाता है, अदरवाइज इनमें करेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पर एआई की न्यूज़ आई और ये जितने भी आईटी स्टॉक्स है वो नीचे आ गए। तो ये अपने टॉप से लेकर अब तक कितना नीचे है, 1000 2000 वाली चीज़ 1000 पे आ गई, यानी कि 50% का डिस्काउंट। तो आपको यदि कंपनी अच्छी लगती है, कंपनी तो आप यहाँ पर ऐसे मौके कभी मत चूको। अब कोई गारंटी नहीं कि आपको 1000 पे एंट्री मिलेगी, आप 1100 पे एंट्री हो सकती है, 1200 पे एंट्री हो सकती है, 1300 पे एंट्री हो सकती है, 1400 पे एंट्री हो सकती है। आप अपने ऑल टाइम हाई तक का वेट कर सकते हो कि मैं ऑल टाइम हाई पे जाऊंगा, तो फिर वो आने वाले साल में ऊपर भी जाएगा। लेकिन ये कोई लॉजिक नहीं है कि आप यहाँ पर करो वहाँ पर करो। इसके लिए मैं अलग से सेपरेट RSI के साथ बताऊंगा कि वो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडिया होता है। यहाँ है कि हम 5 दिन में वो कैसे निकाले जो यहाँ पर निकालने वाले। जैसे देखो यहाँ ये है 44%, तो हमें 44% चाहिए, 1-2 महीने में चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसमें 15 मिनट टाइम प्लेस कर देते हैं और मैं थोड़ा इसको पीछे ले चलता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ये कब दिसंबर आ गया, 5 महीने पहले चले गए। तो अब डाटा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ग्लिच नहीं है, इससे ना सेबी का कोई रूल्स टूटने वाला ना कुछ और। तो हमें क्या करना है, हमने पहले क्या देखा कि वन डे के चार्ट के ऊपर मार्केट कैसा होना चाहिए, बुलिश है। तो हम बुलिश है तो कैसा ट्रेड लेंगे, अपसाइड का ट्रेड लेंगे। मार्केट कैसा है, नेगेटिव है तो हम डाउन साइड का ट्रेड। मान लेते हैं मार्केट यहाँ पर बुलिश है तो हमने ये ट्रेड नहीं लिया और यहाँ पर जैसे ही 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ये यहाँ सस्टेन करता है तो हम लोग यहाँ पर 1700 के ऊपर एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पर क्या रेट है, 1770, ये 60 की रेट है। हम लोग एंट्री कर लेते हैं, नो स्टॉप लॉस, नथिंग, कुछ भी नहीं करना है। यदि आपको एग्जिट करना है स्टॉप लॉस के साथ में तो इसके जस्ट नीचे ये 7, 8, 10, कभी 8 पॉइंट, कभी 20 पॉइंट, कभी 25 पॉइंट, इस प्रकार का स्टॉप लॉस होगा तो वो आप यहाँ लगा सकते हो और आसानी से प्लेस कर सकते हो। पर मैं कहूँगा कभी भी इक्विटी में आप स्टॉप लॉस न लगाएं, शांति से। यदि आपके बाइंग करने के बाद में वो नीचे चला जाता है तो आप पेशेंस रखो, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 15 दिन में वापस आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पर छोटे छोटे टारगेट से काट के भागो मत, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट जोन से जा रहे हो तो आपके लिए ये ज़रूरी है। यहाँ से जब भी ये ऊपर जाता है और 15 मिनट के कैंडल पर एक कैंडल नीचे की तरफ क्रॉस करके क्लोज कर दे, बस एग्जिट मार लो। अब यदि 1, 2 और 3 दिन के अंदर इसने क्या दिया क्या नहीं दिया ये हम देख लेते हैं, चैनल को विजुअलाइज करते हैं। इसने 3 दिन में हमें क्या रिटर्न दिया है, यहाँ एग्जिट करेंगे तो 3% क्या 3.5% के आसपास रिटर्न हुआ। अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा ही है किसी भी हालत में कि ऐसा रिटर्न हमें मिलता रहे तो बेस्ट है हमारे लिए, तो और अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ से देखो कभी भी मार्केट ऊपर नीचे ही चलता है, यहाँ से वापस नीचे आता है फिर ऊपर जाता है,
लेकिन यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं काटता है, यहाँ सस्टेन करता है, यहाँ नीचे चला जाता है, फिर से किसी ने स्टॉप लॉस लगाया उसका स्टॉप लॉस काट लेता है। अब यहाँ से नीचे नहीं जा रहा है, यहीं पर रह रहा है, वापस यहाँ पर एंट्री देता है, यहाँ एग्जिट देता है, फिर ऊपर से नीचे तक। जब तक ये लाइन नीचे की तरफ गिर रही है तब तक ये गिरावट रहेगा। जब ये लाइन अपने आप को एवरेज करके फिर ऐसे ऊपर निकलना स्टार्ट करता है, तभी आपका बाइंग इनिशिएट होता है, तभी आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। फिर आपको यहाँ पर बाइंग मिली है, तो आपको जैसे ही बाइंग क्रिएट होती है आप यहाँ से आगे बढ़ जाओ और यहाँ तक लगातार इस लेवल तक आपको होल्ड करना है इसको, यहाँ से लेकर यहाँ तक। जब भी आप 15 मिनट के चार्ट के ऊपर ऐसा लेते हो तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अब कोई कहे कि नहीं मैं थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए यूज़ करना चाहता हूँ, मुझे बाइंग में नहीं सेलिंग में भी इंटरेस्ट है और मैं लंबे टाइम के लिए यूज़ करना चाहता हूँ, तो आप ऐसी स्ट्रेटजी यूज़ करो। देखो, जब भी 1 आवर के चार्ट के ऊपर यदि इस प्रकार से आ जाए कोई भी इसके 48 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे आ जाए ऐसा, तो उसमें जब तक वो 1 आवर के चार्ट के ऊपर नहीं आता तब तक आप शांति से नहीं निकलोगे और वो फॉल चलता रहता है। जैसे ही वो 1 आवर के चार्ट के ऊपर आ जाए फिर वो कंटिन्यूसली अपसाइड चलेगा। ये लंबे टाइम पर स्विंग ट्रेडिंग करने का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है। अब मैं आपको किसी और स्टॉक का उदाहरण नहीं दूंगा, यहाँ पर क्या है कि अच्छा नहीं रहेगा। मैं कोई यूएस मार्केट का ले लेता हूँ ताकि बेस्ट रहे। माइक्रोसॉफ्ट का लेते हैं, देखिए इस पे काम करता है कि नहीं करता। मैं ट्रेड नहीं करता हूँ यूएस मार्केट में, मैं क्लियर कर दूँ, लेकिन चार्ट को यूज़ कर रहा हूँ ताकि इंडियन मार्केट का चार्ट नहीं है, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं होती है। यहाँ पर आप जो चाहो वो इंसर्ट कर लो, चाहे गूगल इंसर्ट कर लो, टाटा एलेक्सी इंसर्ट कर लो, क्यूक्यूएम इंसर्ट कर लो, एनवीडिया, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, टीसीएस, बहुत सारे एक से बढ़कर एक स्टॉक्स पड़े हुए होते हैं। कई हजारों स्टॉक्स हमारे लिस्ट में होते हैं, लेकिन हमें से उनमें से कोई एक दो ही हमें सिलेक्ट करना होता है। देखो इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। ये दिसंबर अप्रैल का डाटा है, तो पुराना डाटा है, कोई समस्या नहीं है, सेबी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए। आपको तो समझना है, लर्निंग करनी है, इसलिए हमारे पास पुराना डाटा हो तो भी चल जाएगा। यहाँ देखो 1 आवर के चार्ट पर मान लो आपने यहाँ पर 1000 स्टॉक्स ले लिए, ठीक है, 20-30 लाख के आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप यहाँ पर बैठे हो 1 आवर के चार्ट पे लगा के कि मार्केट ने ऊपर से नीचे तक बॉटम बनाया, अब यहाँ से मेरा व्यू ऊपर की तरफ बुलिश है तो मैं बाई करूँगा। आपका व्यू बुलिश है तो आप बाई करोगे। आपने यहीं पर बाई करके इसको बंद करके छोड़ दिया टर्मिनल को कि मैं जब भी आएगा तब देखा जाएगा। तो 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन बाद में क्या होता है, आपको देखने पर रोज़ देखना तो पड़ेगा कि एग्जिट करना है, तो आप यहाँ देखोगे कि ये 5400 की प्राइस तक पहुँच जाता है और ये प्राइस 46 की है। परसिस्टेंस हमेशा चलता है बहुत अच्छे लेवल पे। तो यहाँ से लेकर यहाँ कितने दिन आ गए, 1, 2, 3, 4 दिन के अंदर आपको लगभग ऑलमोस्ट 800 रुपये पर शेयर के इक्विटी पर मिल रहे हैं। इससे और अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या ही चाहिए अब। उसके बाद में ये वापस डाउनफॉल में चला जाता है, आपको यहाँ एंट्री नहीं लेना, यहाँ पर वापस एंट्री लीजिए। यहाँ से कुछ टाइम के लिए ये ऊपर जाता है, वापस उसके बाद में नीचे आ जाता है। तो अब नीचे आने के बाद में आपकी एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि आप वन वे चलने वाले इंसान हो। तो जब भी आप एक स्टॉक से निकल जाओ तो आप दूसरे स्टॉक्स में एंट्री लो। आपको बाइंग साइड में बैठना है तो आप बाइंग साइड में एंट्री लो। आपको सेल साइड में और बाइंग साइड में दोनों में चलना है तो फिर आप ऐसा मत करना, क्योंकि कोई भी स्टॉक आपको खा जाएगा नहीं तो। बाई सेल करने पर आपको खा जाएगा। सेलिंग में पैसा होल्डिंग में नहीं बनता है। सेलिंग में आप कॉल शॉर्ट करके जाओ फटाफट। आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज़ करो। देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि मेरे को एक कॉल और एक पुट में काम करना है, सिंगल लोट इनफ है, सिंगल लोट। जैसे ही ऊपर चलता है आप पुट शॉर्ट कर दीजिए या कॉल को बाई करिए, दोनों में से एक काम करेंगे। जब तक चलता है तब तक ठीक, यहाँ से निकलता है एग्जिट मारो और फटाफट कॉल को शॉर्ट करो ऊपर से। यहाँ चल रहा है ठीक है, यहाँ से एग्जिट करता है तुरंत आप पुट को जो आपने कॉल शॉर्ट किया उसको एग्जिट मारो। इस प्रकार से आप यहाँ पर कॉल को बाई करो या फिर पुट को शॉर्ट करो, आपके पास डिपेंड करता है। इसके लिए आपको ऑप्शन ट्रेडिंग आनी चाहिए। अब जब तक आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं आएगी तब तक आप ऑप्शन में ट्रेड नहीं कर सकते। पर स्टॉक ट्रेडिंग में आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको तो बस सिंपल वे में है, आप अपना खरीदिए और भूल जाइए उन चीज़ों को। आपके पोर्टफोलियो में पड़ा है, मान लेते हैं कि एक चांस होता है कि वो नीचे चला गया, 20% करेक्शन हो गया,
20% करेक्शन होने पर ऑप्शन आपका साफ हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन स्टॉक 20% करेक्शन होने पर अगले साल में वापस उसी लेवल पर आ जाएगा, 2 साल में आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं होता, आपका लॉस नहीं होने वाला। इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। अब चलते हैं कि हम यदि लॉन्ग टर्म के लिए बाई करें, कि हमें तो केवल स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना है, किसी भी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये ध्यान रखना, मैं परसिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, ये केवल एक एग्जांपल लेने के लिए है कि मुझे तो लाइफ टाइम के लिए चाहिए, कम से कम 5 से 4 साल का, 5 से 6 साल का व्यू चाहिए, 4 साल 5 साल 6 साल का व्यू चाहिए, और उसमें रिटर्न क्रिएट हो। तो इसलिए मैं कैसा स्टॉक सेलेक्ट करूँ, उसके लिए आपको एक ही चीज़ देखनी है कि आपको 1 डे के चार्ट पे जाना है, दैट्स इनफ। और आप देखो, पहले आप अपनी थीम को सिलेक्ट करो कि मुझे किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, मेरा सेक्टर क्या है। यदि मेरा सेक्टर आईटी है तो ठीक है, उस आईटी में सेक्टर में, जैसे आप आईटी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप ऑटो में करना चाहते हो, तो आप कौन से सेक्टर में, आप फाइनेंस में जाना चाहते हो, तो उसमें सेक्टर में से कोई एक स्टॉक निकालिए, उस स्टॉक को पकड़िए और उस स्टॉक को प्लेस करिए। एक बार उसके क्वार्टरली रिजल्ट वगैरह सब कुछ देखिए, उस पर ध्यान दीजिए, आपको सिलेक्ट करना है। और फिर मैं केवल एंट्री और एग्जिट बता रहा हूँ, स्टॉक सिलेक्शन आपका काम होगा। जैसे ही आप स्टॉक सेलेक्ट कर लेते हो, जैसे अभी ये तो डाउन फ्रेम में है, यदि 1 डे के चार्ट के ऊपर इस प्रकार से मान लो अच्छा कुछ चल रहा है, कोई बुल रन आने वाला है, ऐसा बुल रन क्रिएट होता है जहां पर पुराना डाटा लेना पड़ेगा, रिसेंटली डाटा तो नहीं ले सकते 3 महीने का, इसलिए पीछे चलने में फ़ायदा है। मान लीजिए यहाँ पर जैसे ये यहाँ पतली होके इसने अपसाइड मूवमेंट के लिए तैयार किया, तो आप यहाँ पर एंट्री लेते हो, आपने साल भर का टारगेट रखा है, तब तक एग्जिट नहीं करोगे जब तक यहाँ पर एग्जिट नहीं हुआ है। फिर आपको एंट्री यहीं पर बनेगी, वापस एग्जिट प्लान कहीं नहीं होगा, दूर दूर तक लंबे टाइम तक वो पड़ा रहेगा। अब ऐसा कब होता है, जब आप एक बार बाई करके छोड़ देते हो, ये आपको बहुत अच्छे लेवल पे प्रॉफिट बना के देता है, लेकिन ये कब ट्रेंड में आएगा, जब बुल ट्रेंड होता है, अदरवाइज ये नहीं चलता है। आप कहोगे कि ये तो बियर ट्रेंड में भी आ जाए, नीचे आ जाए, नीचे तो देखो आना एक स्वाभाविक सी बात है, बेसिक नेचुरल है कि कोई भी चीज़ ऊपर जाती है वो नीचे आती है। लेकिन जब ट्रेंड आइडेंटिफाई हो कि बुल ट्रेंड स्टार्ट हो गया, जो कि आने वाले अभी निफ्टी बैंक निफ्टी में होगा, लेकिन अभी नहीं, जैसे कि वर्ल्ड सिनेरियो बना हुआ है, ग्लोबल रिसेशन का डर पूरा माहौल है, हम एंट्री करने वाले हैं, वैसी सिचुएशन में है, तो वहाँ पर बुल ट्रेंड अभी नहीं हो सकता। यदि ये यहाँ सस्टेन करता है, वॉर रुक जाता है इस महीने के एंडिंग तक, मई या 15 जून से पहले, तो ठीक है, अदरवाइज तो फिर कबाड़ा होने वाला है, क्योंकि सब चीज़ें गड़बड़ा जाएगी, आपको उसका रिजल्ट जल्दी देखने को मिलेगा। लेकिन यदि यहाँ से है तो ये क्या इस लेवल को छुएगा नहीं, 6400 को छुएगा नहीं और उससे ऊपर नहीं जाएगा, 100% जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। किसी कंपनी की ग्रोथ को कोई पर्टिकुलर इंसान नहीं रोकता है, ना ही उसकी प्रेडिक्शन रोकती है। तो आप किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करो, चाहे वो XYZ कोई भी हो, रिलायंस हो, पॉलीकैब हो, PNB हो, मेरा हो, आपका हो, किसी का भी हो, तो 1 डे के चार्ट के ऊपर यदि कोई स्टॉक इस प्रकार से 1 डे के चार्ट पर इस प्रकार से ऊपर आ जाए, तो आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके रख सकते हो। आप उसे होल्डिंग में रखो जब तक कि इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे दे। यहाँ क्लोजिंग दी, आप निकल जाओ, यहाँ इसने क्लोज नहीं किया, यहाँ क्लोजिंग दी, यहाँ निकल जाओ, ये कैचअप किया आपने, बहुत बढ़िया है। हो सकता है कि वो 15 दिन बाद में वापस उसमें वहीं आ जाए, तो उसी स्टॉक में एंट्री लेना जरूरी नहीं है। कोई स्टॉक अच्छा चूज़ कर लो, दूसरा स्टॉक चूज़ कर लो, आपकी लिस्ट में 10-15 स्टॉक होंगे, उनको आप सिलेक्ट कर सकते हो। लाइफ टाइम के लिए आप यदि बहुत लंबे टाइम के लिए टाइम फ्रेम में यूज़ करना चाहते हो तो 1 वीक का चार्ट यूज़ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 1 वीक के चार्ट के ऊपर एक ही है कि जब जब मार्केट में स्टॉक है वो इस लाइन के ऊपर आता है, तब तब आप उसमें स्टॉक में बाइंग करिए। सम टाइम इस प्रकार का ग्लिच मिलेगा कि आपसे वो नीचे आ जाए, आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो एंट्री बनती है, अब यहाँ एंट्री कौन लेगा, यहाँ पर एंट्री कौन लेता है, जो जिसको प्रेडिक्शन आता है, जिसको एनालिसिस आता है, वही तो इसमें एंट्री ले पाएगा यहाँ पर। नहीं तो हर कोई इंसान एंट्री नहीं ले पाता है इस प्रकार के फॉल में। जिसको पता होता है कि पॉलीकैब है या परसिस्टेंस है या रिलायंस है या XYZ है, कोई PNB है, SBI है, इनका फंडामेंटल बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है, ये कहीं पर नहीं गिरने वाले, ये इसका करेक्शन हुआ है, क्योंकि कोई चीज़ यहाँ से भागकर 2000 से 7000 की पहुँच जाती है तो ये उसका करेक्शन पॉइंट है।
अब यहाँ से ये वापस अपनी रैली स्टार्ट करता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी स्टडी कैसी है मार्केट में, उसी के आधार पर आप लोग अभी इसमें एंट्री और एग्जिट बना सकते हो। तो ये 1 वीक का चार्ट। अब कोई कहेगा नहीं 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 नहीं, मैं तो अपने लाइफ टाइम के लिए किसी स्टॉक को रखना चाहता हूँ, पर्टिकुलर स्टॉक को मेरी लाइफ टाइम में बना रहे इसलिए मैं तो उसको रखता हूँ। तो ठीक है बाबा, लाइफ टाइम के बने रहने के लिए आप किसी स्टॉक को मंथली चार्ट पे लगा दो बहुत अच्छे लेवल पर, और जब जब इस मंथली चार्ट के आसपास मंडराने लगे प्राइस, यहाँ पर ये थोड़ा सा नीचे, जब तक कि नीचे आ रहा है आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अब इसमें आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी, आप यदि इसके अंदर इस प्रकार से ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर देते हो कि मैं, ये तो थोड़ा छोटा ही है, जब बड़ा ये 20-22 के आसपास लिस्ट हुआ था स्टॉक, और 20-22 के 1000 रुपये 700 रुपये पे लिस्ट होने वाला 8000 रुपये पर पहुंच गया। तो इसने एक अच्छी खासी रैली दी है। तो जिसने 5 साल का इन्वेस्टमेंट किया है उसके लिए तो इसने पैसे बना के दे दिए, 1 साल 2 साल 3 साल 4 5 6 और ये 7वां साल चल रहा है। तो जो चीज़ 700 रुपये की थी अब वो 7000 8000 9000 रुपये की पहुंच गई, 9200 रुपये प्राइस चल रही है। तो कोई चीज़ 700 रुपये वाली 9000 रुपये पे पहुंच जाती है तो एक अच्छा खासा रिटर्न होता है 5 साल में। लेकिन ये 5 साल बने रहने के लिए, मेंटेन करने के लिए स्टॉक तो निकालना पड़ेगा ना, आपको स्टॉक तो निकालना पड़ेगा। अब देखो, मैं बाकी लोगों की तरह नहीं कहता कि ये खरीद लो वो खरीद लो, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। कभी मेरे वीडियोज़ में आपको ये रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी कि आप ये स्टॉक खरीदो वो स्टॉक खरीदो। मैं आज भी नहीं कह रहा हूँ, मैं कल भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं आप चीज़ को एक ही क्लियर कर देता हूँ। किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले लंबे टाइम के लिए उसमें एनालिसिस लगती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कि वो कल को दिवालिया हो गया तो हमारा पैसा डूब जाएगा। इसलिए मैं 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए रिकमेंड कर दूं और आप उसको लाइफ टाइम लेके बैठ जाओ तो मुश्किल हो जाता है। और मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं हूँ, इसलिए मैं आरए नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूँगा। आप अपनी सेल्फ एनालिसिस करिए, उसके आधार पर करिए। बाकी चीज़ें देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ये मैंने इसमें कैंडल्स चेंज कर दी। अब इसमें 3-4 कैंडल्स यूज़ करते हैं, बहुत अच्छे लेवल पर यूज़ करते हैं, लेकिन अभी आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी स्टॉक में। अब आईटी में, इंडेक्स में, कहाँ पर भी आप इसको यूज़ करो, सब जगह ये एक ही जैसा काम करने वाला है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए।